ड्रामा देखने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लूसी को देखते हैं। लूसी एक जादुई बच्ची थी जो 3 साल पहले अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर आई थी, लेकिन गलती से खो गई। वह जैक पर्वत के नीचे पहुंची, जहां एक मास्टर ने उसे अपनाकर प्यार से पाला और जादू सिखाया। लेकिन समय के साथ उसकी भूख पड़ने लगी और उसने मास्टर के सारे मुर्गे खा लिए। तब मास्टर ने उसे उसकी फैमिली के पास भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पावर्स से उसका पता लगा लिया और उसे एक जादुई मैप दिया, जिससे वह अपने मॉम डैड तक पहुंच सके। लूसी बहुत खुश हुई और तुरंत वहां से गायब हो गई। रास्ते में रात हो गई और वह एक ही जगह घूमती रही। तभी 2 लड़के आए और उसे बहलाकर किडनैप करने की कोशिश करने लगे। मगर लूसी स्मार्ट थी। उसने कहा कि अगर वे उसे उसके डैड के पास नहीं ले गए तो वह उन्हें कुत्ते में बदल देगी। लड़कों ने मजाक समझकर पिंकी प्रॉमिस के बहाने उसे अपने साथ ले लिया, लेकिन फिर उसे एक घर में बंद कर दिया जहां पहले से कई बच्चे कैद थे। लूसी ने तुरंत सिचुएशन समझी, जादू किया और बाहर आ गई। लड़के हैरान रह गए। लूसी ने उन्हें वार्निंग दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। गुस्से में एक लड़के ने गोली चलाई, लेकिन लूसी ने हवा में ही रोक ली। डर के मारे उसने और गोलियां चलाईं, लेकिन लूसी ने सब रोक दी। फिर उसने जादू से दोनों लड़कों को कुत्ते में बदल दिया और सभी बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां कई मॉम डैड अपने बच्चों को खोजते हुए रो रहे थे। जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो खुशी से झूम उठे। पुलिस ने पूछा कि उन्हें किसने बचाया, तो बच्चों ने लूसी की ओर इशारा किया। सभी हैरान रह गए कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। लूसी ने सभी बच्चों को बचाया, लेकिन तभी दोनों किडनैपर्स वहां आ गए, जो बुरी हालत में थे और खुद ही अपना क्राइम्स कबूल कर लिया। पुलिस ने लूसी से उसके मॉम डैड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह ली कॉर्पोरेशन के सीईओ की बेटी है। यह सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि ली ग्रुप के सीईओ की कोई बेटी है। इसलिए उन्होंने पहले कंपनी से कांटेक्ट किया। दूसरी ओर हॉस्पिटल में उसके डैड, ग्रैंडपा, अंकल और आंट थे, लेकिन ग्रैंडपा की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने अपने बेटे लियो से कहा कि उन्होंने सालों तक अपनी पोती को खोजने की कोशिश की, लेकिन अब अपने आखिरी समय में उसे एक बार देखना चाहते हैं। तभी एमी को किसी का कॉल आया और वह अपने पति जेम्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां उसने लूसी को देखा और उसे शक हुआ कि यह बच्ची झूठ बोल रही है, लेकिन उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह अपने पति से कहने लगी कि इस बच्ची का इस्तेमाल कर वे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं। एमी और जेम्स लूसी को सिखाने लगे कि उसे क्या कहना है, लेकिन लूसी ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उधर ग्रैंडपा ने लियो से कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है और उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लियो को सौंप दी। तभी एमी लूसी को लेकर वहां पहुंची और कहा कि वह उनकी खोई हुई पोती को ले आई है। ग्रैंडपा ने तुरंत उसे पहचान लिया, लेकिन लियो उसे पहचान नहीं पाया। लूसी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि उसने इन 3 सालों में अपने डैड को बहुत याद किया। एमी और जेम्स सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगे कि लूसी को ज्यादा कुछ याद नहीं है और वह पास के शहर में थी। उनका प्लान काम करता नजर आया, लेकिन लियो अब भी बिलीव नहीं कर रहा था। लूसी ने लियो की कुछ हैबिट्स के बारे में बताया, जिससे उसे थोड़ा भरोसा हुआ। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि यह बच्ची कुछ समय पहले तक किडनैप थी और उसे एमी और जेम्स लेकर आए थे। लियो को शक हुआ कि वे दोनों कोई साजिश रच रहे हैं। ग्रैंडपा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनके मुंह से खून आने लगा। लियो ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए अपने असिस्टेंट को भेजा। एमी और जेम्स आपस में बात करने लगे कि ग्रैंडपा के मरने के बाद उन्हें क्या मिलेगा। यह सुनकर लूसी को बहुत गुस्सा आया और उसने जादू से दोनों को फ्रीज कर दिया। लेकिन वे अब भी अपनी साजिश पर चर्चा कर रहे थे, जिससे लूसी और भी गुस्सा हो गई और उनके मुंह को भी फ्रीज कर दिया। लियो यह सब देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने लूसी से पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उसने कहा कि वह अपने ग्रैंडपा को बचाना चाहती है। इसके बाद उसने एक मैजिक पॉट खोला, जिसमें मैजिकल वाटर था, और ग्रैंडपा को पिला दिया।
तभी डॉक्टर आ गए और नाराज होकर कहा कि ग्रैंडपा की हालत बहुत क्रिटिकल है और वे उन्हें ऐसे कुछ भी नहीं पिला सकते। लूसी ने बहस की और कहा कि वह अपने ग्रैंडपा को बचाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर गुस्से में ग्रैंडपा को इलाज के लिए ले जाने लगे, लेकिन लूसी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उसने अपनी जादुई आंखों से ग्रैंडपा को देखा और एक सच्चाई पता चली। लूसी ने अपनी जादुई आंखों से देखा कि ग्रैंडपा को इविल पावर्स ने घेर रखा है और अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उनकी मौत हो सकती है। उसने तुरंत अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सभी डॉक्टरों को फ्रीज कर दिया। जब उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें भी फ्रीज कर देती है और फिर अपने ग्रैंडपा को मैजिक वाटर पिलाने लगती है। इसके बाद वह सभी को अनफ्रीज कर देती है। जैसे ही सबको होश आता है, लोग लूसी पर टूट पड़ते हैं और उसे झूठा कहकर बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। गुस्से में लियो पूछती है कि उन्हें किसने भेजा और क्या वे उसके डैड को मारना चाहते हैं, लेकिन लोग उस पर आरोप लगाने लगते हैं कि उसने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया है। लूसी समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ग्रैंडपा अब ठीक है और 2 घंटे में होश में आ जाएंगे, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लियो भी नहीं मानता, क्योंकि पहले भी कई बच्चे खुद को लूसी बताकर उसकी फैमिली में आ चुके थे। इस बार वह चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी लियो गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इस बच्ची को धक्के मारकर बाहर फेंक दो। लूसी गुस्से में गार्ड्स पर हमला करती है और वहां से रोते हुए चली जाती है। बाहर आकर वह अपने डैड से बहुत नाराज होती है और कहती है कि जब तक वे खुद आकर उसे घर ले जाने को नहीं कहेंगे, वह वापस नहीं जाएगी। यह देखकर लियो अपने असिस्टेंट को कहता है कि लूसी पर नजर रखो। लूसी काफी दूर चली जाती है, बहुत थक जाती है और भूख भी लगती है। वह पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वह लोगों को डिजिटल पेमेंट करते हुए देखती है और गलती से समझ लेती है कि बस चेहरा स्कैन करने से पेमेंट हो जाता है। वह अंदर जाकर बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है और मिनटों में सब खा भी लेती है। खाने के बाद जब वह बाहर आती है तो कैशियर उससे पैसे मांगता है। लूसी स्कैनर पर अपना चेहरा रखकर जाने लगती है, जिससे कैशियर चौंक जाता है और गुस्से में पैसे मांगने लगता है। लूसी फिर से अपना चेहरा स्कैन करती है और कहती है कि उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन कैशियर समझ जाता है कि उसने पैसे नहीं दिए। तभी रेस्टोरेंट का मालिक भी आ जाता है और गुस्से में पूछता है कि जब पैसे नहीं थे तो इतना खाना क्यों खाया। मैनेजर उसे सजा के तौर पर रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कहता है। लूसी को खाना बनाने में मास्टर थी, इसलिए वह झटपट कुछ बेहतरीन डिशेस बना देती है। जब लोग उसे टेस्ट करते हैं तो वे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसे वहीं पर जॉब दे देते हैं। मैनेजर कहता है कि वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, खा सकती है और काम कर सकती है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि जिस कढ़ाई में लूसी खाना बना रही थी वह टूट चुकी है, इसलिए वे उसे दूसरा काम सौंप देते हैं। लूसी खुशी खुशी काम करने लगती है और कस्टमर को खाना सर्व करने में जादू का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन अचानक वह एक महिला कस्टमर से टकरा जाती है और खाना उसके कपड़ों पर गिर जाता है। कस्टमर बहुत गुस्सा हो जाती है और लूसी को डांटने लगती है। लूसी माफी मांगती है, लेकिन वह महिला बदतमीज होती है और किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी। तभी उसकी एक दोस्त भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर लूसी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती हैं। उसने लूसी से कहा कि उसकी ड्रेस मिलियन की है और सिर्फ एक सॉरी बोलकर वह इतनी आसानी से नहीं बच सकती। उसने लूसी को झुककर माफी मांगने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन लूसी ने साफ कह दिया कि वह माफी नहीं मांगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर लू और उसकी दोस्त और ज्यादा गुस्से में आ गईं और जबरदस्ती उसे झुकाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन लूसी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने उल्टा उनसे ही पूछा कि क्या वे सच में चाहती हैं कि वह उनके सामने झुके। फिर वह कहती है, ठीक है, मैं तुम सबसे माफी मांग लेती हूँ। इसी दौरान लियो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी बेटी लूसी ही है जिसने ग्रैंडपा को बचाया था। जब वह अंदर आता है तो देखता है कि लूसी ने अपनी मैजिक से उन तीनों को ही घुटनों पर लाकर मजबूर कर दिया है। जैसे ही लूसी अपने डैड को देखती है, वह दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, मुझे पता था कि आप मेरे पास जरूर आओगे। यह सुनकर लू और उसकी दोस्त हैरान रह जाती हैं।
क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके बॉस की कोई बेटी भी है। वे तुरंत लूसी की बुराई करने लगती हैं और लियो से कहती हैं कि लूसी ने उनके साथ बहुत बुरा किया है और जबरदस्ती उन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर रही थी। लियो अब अपनी बेटी पर शक नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सीधे लूसी से पूछता है कि सच क्या है। लूसी उसे पूरी सच्चाई बता देती है। यह सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आता है और वह लू और उसकी दोस्त को डांटने के बाद लूसी को अपने साथ ले जाता है। बाहर आने के बाद जब लूसी अपने डैड की महंगी कार देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और चारों तरफ से कार को देखने लगती है। फिर अचानक शांत होकर कहती है, डैड, आपने मुझ पर पहले विश्वास नहीं किया और मुझे झूठा समझा, इसलिए मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर लियो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर लूसी को बहुत अच्छा लगता है और वह अपने डैड को माफ कर देती है। लेकिन तभी लूसी देखती है कि उसके डैड के चारों ओर इविल पावर्स घूम रही है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड किसी खतरे में हैं। वह तुरंत उन्हें घर चलने के लिए कहती है और वे दोनों घर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में लियो के असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि लियो ने जो सीक्रेट आइलैंड खरीदने के लिए टेंडर डाला था, वह टेंडर किसी और ने जीत लिया, और वह भी सिर्फ 1 युआन ज्यादा देकर। यह सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, लूसी को घर छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना है। मुझे पता लगाना है कि यह सब कैसे हुआ। यह देखकर लूसी घर जाने के बजाय अपने डैड के साथ ऑफिस जाने की जिद करती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसके डैड किसी बड़े खतरे में हैं। जब वे ऑफिस पहुंचते हैं तो लूसी का सामना फिर से सेक्रेटरी लू से हो जाता है। लू गुस्से में आकर लूसी से कहती है कि वह यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी लियो अंदर आता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई उसकी बेटी को यहाँ से निकालने की। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज अपने बॉस को अचानक इस तरह आते देख घबरा जाते हैं। लियो सभी को काम रोकने का ऑर्डर देता है और बताता है कि उसने ईस्टलैंड के लिए एक सीक्रेट टेंडर डाला था, लेकिन वह सिर्फ 1 युआन के अंतर से हार गया। उसे यकीन है कि किसी ने उसकी कंपनी के साथ गद्दारी की है और उसकी बोली की जानकारी लीक की है। वह चाहता है कि जिसने भी यह गलती की है वह खुद सामने आ जाए, वरना अगर उसे खुद खोजना पड़ा तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। एम्प्लॉइज आपस में चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सीक्रेट प्रोजेक्ट था और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वे गद्दारी नहीं कर सकते। लियो कहता है कि ज्यादातर लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जिसने भी यह धोखा दिया उसे सब कुछ मालूम था। तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और बताता है कि उसने टेंडर के लॉकर में एक टूटा हुआ बटन पाया है, जो शायद उस व्यक्ति का हो सकता है जिसने गद्दारी की है। लियो तुरंत सभी एम्प्लॉइज की जांच करने का आदेश देता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लूसी अपने डैड को देखती है और उनकी मदद करने के लिए एक जादुई चीज निकालती है। वह कहती है कि यह आसानी से बता सकती है कि बटन किसका है। सभी को लगता है कि यह सिर्फ उसका बचपना है, लेकिन लूसी अपने पेपर पर जादू करती है, जिससे वह एक छोटे पपी में बदल जाता है और दोषी को ढूंढने के लिए दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद पपी सीधे जाकर सेक्रेटरी लू को पकड़ लेता है। लियो खुद जाकर देखता है और पाता है कि टूटा हुआ बटन वास्तव में सेक्रेटरी लू की ड्रेस का ही है। सेक्रेटरी लू इस आरोप को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह उस जगह ऑफिस के काम से गई थी, लेकिन उसने कोई धोखा नहीं दिया। वह बताती है कि वह कई सालों से ऑनेस्टी से इस ऑफिस में काम कर रही है और उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कुछ एम्प्लॉइज उसका सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह ऑफिस में बनी रहती है तो उन्हें फायदा होगा। लूसी अपने डैड की ओर देखती है और मैजिक से सभी के मन की बातें सुनने में उनकी मदद करती है। लियो सेक्रेटरी लू के दिमाग में चल रही बातें को सुन लेता है। वह सोच रही होती है कि अगर वह बच गई तो उसे बहुत फायदा होगा। उसने चालाकी से टेंडर चुरा लिया था और यह छोटी बच्ची उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। वह सोचती है कि वह आसानी से बचकर उस कंपनी में काम कर लेगी जिसकी उसने मदद की थी। यह सब सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सेक्रेटरी लू की सारी सच्चाई सबके सामने रख देता है और गुस्से में कहता है कि उसने उसकी कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब वह उसे अपनी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा।
लियो गुस्से में गार्ड्स को बुलाता है और सेक्रेटरी लू को धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। फिर वह अपने असिस्टेंट और लूसी के साथ लिफ्ट का इंतजार करता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या अब उसे उस पर विश्वास हो गया है। लियो इमोशनल होकर लूसी को गले लगा लेता है और कहता है कि अब उसे पूरी तरह भरोसा है। तभी लूसी को अपने डैड के चारों तरफ इविल पावर्स नजर आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। वह तुरंत घर चलने के लिए कहती है और लियो भी मान जाता है। जैसे ही वे घर जाने लगते हैं, पीछे से सेक्रेटरी लू एसिड की बोतल लेकर दौड़ती हुई आती है और लियो पर हमला करने की कोशिश करती है। लूसी तुरंत समय को रोक देती है, अपने डैड को बचाने के लिए उन्हें एक तरफ कर देती है और खुद भी हट जाती है। फिर वह समय को दोबारा चालू कर देती है, जिससे एसिड जमीन पर गिर जाता है और वहां जलन होने लगती है। यह देखकर लियो को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने असिस्टेंट को पुलिस बुलाने के लिए कहता है। सेक्रेटरी लू घबराकर भागने लगती है, लेकिन तभी लूसी अचानक जमीन पर गिर जाती है। लियो घबराकर अपनी बेटी के पास दौड़ता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या उसे सेक्रेटरी लू को पकड़ना चाहिए, लेकिन लियो कहता है कि वह बाद में देख लेगा, फिलहाल उसे अपनी बेटी को बचाना है। वह लूसी को घर ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि लूसी बहुत कमजोर हो गई है और बेहोश होने का यही कारण है। उसने अपने डैड को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर लिया था। ग्रैंडपा और लियो उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि वह कब तक ठीक होगी। डॉक्टर बताते हैं कि उसे बस अच्छी नींद की जरूरत है। कुछ समय तक आराम करने के बाद लूसी जाग जाती है। वह ग्रैंडपा को देखती है और पाती है कि उनके चारों तरफ इविल पावर्स फैली हुई है, जिससे उसे समझ आता है कि कोई उन्हें धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहा है। वह कमरे में चारों तरफ देखती है और पाती है कि यह इविल पावर पूरे घर में फैली हुई है। वह अपने मैजिक मैप का इस्तेमाल करती है, जो उसे इविल पावर सोर्स तक ले जाता है। लूसी ग्रैंडपा के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि यह इविल पावर्स एक पत्थर जैसी वस्तु से आ रही है। लूसी चौंककर पूछती है कि यह पत्थर यहाँ किसने रखा। लियो उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंडपा बताते हैं कि यह पत्थर उनके छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने उनके पिछले बर्थडे पर गिफ्ट किया था और तब से यह यहीं रखा है। सबको लगता है कि शायद लूसी को यह पत्थर पसंद आ गया है, लेकिन जब लियो उसे रखने के लिए कहता है तो लूसी मना कर देती है। वह बताती है कि यह पत्थर बहुत ज्यादा इविल पावर से भरा हुआ है, जो धीरे धीरे पूरी ली फैमिली को खत्म कर देगा। लियो को इस पर विश्वास नहीं होता और वह कहता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि पत्थर उसके छोटे भाई ने गिफ्ट किया था। लूसी कहती है कि अगर वह यह कहे कि उसे फ्यूचर दिखता है और आने वाली मुसीबतों का एहसास होता है, तो क्या वह बिलीव करेगा। लियो को अचानक हाल ही में हुई घटनाएं याद आती हैं, खासकर एसिड अटैक का खतरा, जिसे लूसी ने पहले ही टाल दिया था। अब वह लूसी की बात पर भरोसा करने लगता है। लूसी कहती है कि यह पत्थर पूरी तरह इविल पावर से भरा हुआ है, जिससे ग्रैंडपा पिछले 1 साल से बीमार चल रहे हैं। यह सुनकर सभी को शक होने लगता है। लूसी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस पत्थर को तोड़ देती है। जैसे ही पत्थर टूटता है, एमी और जेम्स को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने इसे करोड़ों में खरीदा था। एमी लूसी को डांटने लगता है और गुस्से में उसे घर से निकालने की कोशिश करता है। यह देखकर लियो गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने उसकी बेटी को हाथ भी लगाया तो वह उसे देख लेगा। एमी और जेम्स चौंककर पूछते हैं कि लियो इस लड़की पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है। वे कहते हैं कि उन्होंने भी पहले लूसी पर भरोसा किया था, लेकिन उसने उनके डैड को पॉइजन देने की कोशिश की थी और अब उनके प्राइसलेस ट्रेजर्स को भी तोड़ दिया। लियो गुस्से में जवाब देता है कि लूसी ने ग्रैंडपा को पॉइजन नहीं, बल्कि अमृत जैसा जल पिलाया था, जिससे उनकी सेहत सुधर सकती थी। इसलिए वे उसकी बेटी पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वह उनके परिवार का हिस्सा है। एमी और जेम्स को यह सुनकर और गुस्सा आ जाता है। वे कहते हैं कि वे लूसी को इस परिवार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह झूठ बोलती है।
लूसी पलटकर जवाब देती है कि उसे सब पता है कि वे दोनों उसके डैड और ग्रैंडपा को मारने की साजिश कर रहे हैं ताकि पूरी प्रॉपर्टी उनके हाथ लग जाए। इसलिए वे उनके आसपास इविल पावर वाली चीजें रखते हैं जिससे उनकी हेल्थ खराब होती जाए। एमी और जेम्स इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और दावा करते हैं कि पत्थर में कोई इविल पावर नहीं थी। वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि भले ही उसमें इविल पावर हो, लेकिन लूसी इसे साबित कैसे करेगी। वे तय कर लेते हैं कि इस बार वे उसे घर से निकालकर ही रहेंगे। लूसी उनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि उसके पास सबूत हैं। वह टूटे हुए पत्थर को उठाकर गार्डन में जाती है और उसे एक पौधे के पास रखती है। फिर कहती है कि कुछ देर इंतजार करो और देखो क्या होता है। सभी ध्यान से देखते हैं और कुछ ही देर में पौधा मुरझा जाता है। यह देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि पत्थर वाकई इविल पावर से भरा हुआ था। अब ग्रैंडपा भी गुस्से में आ जाते हैं और एमी और जेम्स को फटकारते हुए घर से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। जैसे ही वे जाने लगते हैं, ग्रैंडपा उन्हें रोककर कहते हैं कि वे अगले दिन उनसे आखिरी बार मिले क्योंकि वह अपनी सारी संपत्ति अपने पोते के नाम करने वाले हैं। यह सुनकर एमी और जेम्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लूसी अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि शेर क्या होते हैं। ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि यह एक मजेदार चीज है और वह उसे अगली सुबह दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है। अगले दिन लूसी अपने डैड के साथ उस जगह जाती है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था। रास्ते में लियो को एक फोन कॉल आ जाता है, इसलिए लूसी को अकेले ही अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसकी मुलाकात शन नाम की एक लड़की से होती है जो लियो के ऑफिस में काम करती थी। शन हमेशा से लियो से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह लूसी से मीठी बातें करके जानकारी निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन लूसी बहुत स्मार्ट होती है, वह उसकी चालाकी समझ जाती है और कहती है कि उसे कोशिश करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसके डैड कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लूसी आगे कहती है कि उसने कभी उसकी मॉम को देखा है। उसकी मॉम बहुत ही सुंदर थी, तभी लियो ने उनसे शादी की थी। इसलिए शन को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह सुनकर शन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। तभी वहां लियो आ जाता है और लूसी को लेकर चला जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और चैरिटी एग्जीबिशन शुरू होती है। वहां सभी लोग अपने अपने अनुसार पत्थर चुनने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर पत्थर नंबर 9 पर थी, जो ग्रीन कलर की लाइट निकाल रहा था। कई लोग इसे हासिल करने की कोशिश में लगे थे, जिनमें सैन भी शामिल थी। फैंग भी इसे लेना चाहता था, लेकिन लूसी ने उसे रोक दिया और कहा कि वह पत्थर चुनने में अच्छा नहीं है, इसलिए उसे यह काम करने दे। लूसी ने पत्थर नंबर 6 को चुना, जो बाकी पत्थरों से बड़ा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि उसे पत्थरों की पहचान नहीं है और इतनी छोटी बच्ची को इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। सैन और लूसी के बीच बहस बढ़ गई, तो लूसी ने एक शर्त रखी कि दोनों अपने अपने पसंदीदा पत्थर चुनेंगे और जिसका भी पत्थर ज्यादा महंगा निकलेगा वही जीतेगा। लूसी ने कहा कि अगर वह हार गई तो वह न सिर्फ अपना पत्थर दे देगी बल्कि अपने डैड से सैन की शादी भी करा देगी। लेकिन अगर सैन हार गई तो उसे फैंग का पीछा छोड़ना होगा। यह सुनकर सैन ने शर्त एक्सेप्ट कर ली और पत्थर नंबर 9 को फाइनल किया। पत्थर काटा गया और वह अंदर से पूरा हरा निकला, जो बेहद कीमती था। सभी को लगा कि सैन ने बाजी मार ली, लेकिन जब लूसी का पत्थर काटा गया तो वह उससे भी ज्यादा महंगा निकला और अंदर से नीले रंग का था। लोग उसकी कीमत दोगुनी तिगुनी देने को तैयार हो गए, लेकिन लूसी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसने यह पत्थर अपने डैड के लिए चुना है। सभी को यह बात अच्छी लगी। सैन हार गई थी, तो लूसी ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या अब वह फैंग से शादी नहीं करना चाहती। गुस्से में सैन वहां से जाने लगी, तो मैन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि अपना पत्थर तो ले जाओ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। इसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर को बुलाया गया, जो कोई और नहीं बल्कि लूसी के ग्रैंडपा थे। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और अनाउंसमेंट की कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर लूसी के नाम करने वाले हैं। यह सुनकर सभी खुश हो गए और लूसी दौड़कर अपने ग्रैंडपा से लिपट गई।
कुछ समय बाद ग्रैंडपा ने वहीं पेपर्स मंगवाकर लूसी से साइन करवा लिए। जब एमी और जेम्स को यह पता चला तो वे गुस्से में पागल हो गए और बोले कि उन्होंने यह सब पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे हार मानने को तैयार नहीं थे और नया प्लान बनाने लगे। दोनों ग्रैंडपा के पास पहुंचे और उनसे बहस करने लगे कि वह सारी संपत्ति लूसी को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वह अभी छोटी है और इसे संभाल नहीं पाएगी। ग्रैंडपा ने जवाब दिया कि लूसी इतनी समझदार है कि वे दोनों उससे मुकाबला भी नहीं कर सकते। यह सुनकर एमी ड्रामा करने लगा और बोला कि उसने हमेशा परिवार की भलाई चाही और असली पोती को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने सही किया या नहीं। जेम्स ने उसका समर्थन किया और थोड़ी देर बाद एक छोटी बच्ची को घर में ले आई, साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी दी, जिसमें दिखाया गया कि यह बच्ची लियो से मेल खाती है। रिपोर्ट देखकर ग्रैंडपा और लियो दोनों चौंक गए, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा ने भरोसा नहीं किया और कहा कि ये दोनों पैसों के लिए झूठ बोल रहे हैं। छोटी बच्ची समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ग्रैंडपा गुस्से में आ गए और उसे घर से निकलने के लिए कह दिया। एमी और जेम्स बच्ची को लेकर जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि लूसी अकेली है, उन्होंने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। तभी लियो भी वहां आ गया। छोटी बच्ची रोने लगी और बोली कि यह उसका घर है, लेकिन परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं। उसने दिखावा करते हुए कहा कि लूसी उसे धक्का दे रही है। लूसी ने जवाब दिया कि उसने तो उसे गिरने से बचाने की कोशिश की थी। बच्ची ने चालाकी से एक फटी हुई फोटो लूसी के बैग में डाल दी और आरोप लगाया कि उसने तस्वीर चुरा ली और तोड़ दी। तस्वीर देखकर लियो उसे जोड़ने लगा और अपनी पत्नी की फोटो देखी। उसने लूसी से पूछा कि क्या वह इसे जोड़ सकती है। लूसी ने मैजिक से तस्वीर को जोड़ दिया। लियो ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक नकली एआई पिक्चर थी और समझ गया कि एमी और जेम्स फिर से उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नकली बच्ची और ज्यादा ड्रामा करने लगी और बोली कि जब परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं तो वह अपनी जान दे देगी। यह सुनकर सब कंफ्यूजन में पड़ गए और उसे घर में रखने का फैसला करने लगे। लेकिन तभी लूसी ने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया और कहा कि जब वह पहली बार इस घर में आई थी तब उसे अपनी माँ की स्पर्ट महसूस हुई थी। उसे लगता था कि उसकी माँ अब भी मौजूद है, इसलिए उसने उसे बुलाने का फैसला किया। उसने और लियो ने अपने हाथ पर कट लगाया, जिससे खून की कुछ बूंदें निकली और हवा में तैरने लगीं। लियो ने हैरानी से पूछा कि वह क्या कर रही है। लूसी ने जवाब दिया कि अगर वे सच में एक परिवार के मेंबर्स हैं तो खून उन्हें उनकी माँ तक ले जाएगा। थोड़ी देर बाद खून हवा में तैरता हुआ लियो के सीने पर जा टकराया। लूसी मुस्कुराते हुए बोली कि माँ तो डैड के पास ही है। लियो ने एक जेड नेकलेस निकाला और बताया कि यह उसकी माँ का था, जिसे उसने प्रपोज करते समय दिया था। उसकी माँ के मरने के बाद उसने इसे यादगार के रूप में रख लिया था। लूसी ने नेकलेस पर मैजिक किया, जिससे वह दूर जा गिरा और अचानक उसकी माँ की आत्मा बाहर निकल आई। यह देखकर एमी और जेम्स डर गए और तुरंत नकली बच्ची को लेकर भाग गए। क्राइम उन्हें पता था कि उनकी साजिश पकड़ी जा चुकी है। लियो की पत्नी गुस्से में बोली कि वह अपनी ही बेटी को पहचानने में नाकाम रहा, लेकिन लूसी ने माँ को समझाया कि लियो उसे पहचानते थे, बस एमी और जेम्स ने उन्हें उलझा दिया था। लेकिन ग्रैंडपा ने कभी भी उसे नहीं छोड़ा। इतना कहकर लूसी ग्रैंडपा से लिपट गई। सब कुछ ठीक हो गया और इसी के साथ यह ड्रामा खत्म हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।